हम श्राद्ध क्यों करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं, कब करते हैं, यह किसने प्रारंभ किए, यह किन किन के लिए किया जाता है, पितरों की अधिष्ठात्री देवी कौन है, पितरों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। अपना टॉपिक है, हम श्राद्ध क्यों करते हैं। सनातन परंपरा में यह श्राद्ध किसी योग्य ब्राह्मण के माध्यम से पितरों की संतुष्टि, सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक कुल 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष रहता है। पितरों के लिए किए जाने वाला श्रद्धापूर्वक पूजन कार्य श्राद्ध या पितृ यज्ञ कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि पितर नाराज हो जाएं तो घर परिवार में बाधाएं, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं और पितर प्रसन्न होकर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। मान्यता यह भी है कि अपने वंशजों से पिंडदान लेने के लिए पितर पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में आते हैं। यही कारण है कि लोग पितरों के प्रति पूजा अथवा तर्पण, पिंडदान आदि श्राद्ध पक्ष में करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि श्राद्ध से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी की मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध किया था। सनातन परंपरा में 12 प्रकार के श्राद्ध हैं, जिनमें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, संपीड़न, पार्वण, गोष्ठ, शुद्धार्थ, कर्मांग, दैविक, औपचारिक एवं सांवत्सरिक श्राद्ध हैं। सबसे पहले महर्षि अत्रि ने अपने पुत्र निमि को श्राद्ध की विधियां बताईं और फिर महर्षि निमि ने इसे शुरू किया और यह परंपरा बनी। रामायण में भी भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया, ऐसा उल्लेख है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद पहला वार्षिक श्राद्ध, जिसे हम बरसी कहते हैं, मृत्यु की पहली पुण्यतिथि पर किया जाता है। यह श्राद्ध उसी हिंदी तिथि को किया जाता है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। श्राद्ध हमेशा व्यक्ति की मृत्यु तिथि पर ही किया जाना चाहिए। अगर किसी प्रकार छूट जाए या भूल हो जाए तो यह पित्रामावस्या को किया जा सकता है। चंद्रमा के ऊपरी भाग को पितरों का निवास माना गया है। हिंदू धर्म में श्राद्ध या पितृपक्ष में मृत्यु होना एक शुभ घटना मानी जाती है। यह आत्मा के लिए मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि इसमें व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसे व्यक्ति के अच्छे कर्मों का फल माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को पिंड, अन्न और जल अर्पित किया जाता है। इसे तर्पण कहते हैं। पितरों में अर्यम्मा श्रेष्ठ है। पितरों की धर्मपत्नी स्वधा है। वह ब्रह्मा जी की पुत्री मानी जाती है और पितृलोक की अधिष्ठात्री देवी है। पितरों को अर्पण जैसे जल और भोजन उन तक पहुंच सके, इसलिए स्वधा का उच्चारण आवश्यक है, क्योंकि वही पितरों द्वारा अर्पण को स्वीकार करने वाली शक्ति है। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य दान पुण्य करना है। लोग भोजन, कपड़े, अनाज और धन आदि का दान करते हैं, जिससे पितरों की आत्मा संतुष्ट रहे। अधिकतर लोग श्राद्ध पक्ष में नए कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि नई वस्तु तभी घर में आती है जब पितर प्रसन्न होते हैं या पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका हो। इसलिए इस अवधि में पहले तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पश्चात प्रथम नवरात्रि से नए कार्य प्रारंभ करते हैं।
श्राद्ध किस लिए करना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि आज हम जो जीवित अवस्था में सुखी संपन्न घर में पैदा हुए हैं, तो इससे यह जान लीजिए कि आपका पिंडदान बहुत अच्छी तरह से हुआ है। इसलिए आप एक अच्छे घर में जन्म लिए हैं और सुख पा रहे हैं। इसलिए आज हम जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, तो यूँ किया जाता है कि उन्हें अच्छा भोजन मिले, वह जहाँ भी वह आत्मा जन्म ले वहाँ वह सारे सुख भोगे। इसलिए सैया दान, वस्त्र दान, चीज़ों का दान, बर्तनों का दान, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि के दान एवं स्वरुचि भोजन दान किया जाता है। एक वैज्ञानिक विश्लेषण, हमारे ऋषि मुनि क्यों कहते थे कि कौवों के लिए खीर बनाओ, साथ ही कहते थे कि कौवों को खिलाओगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। श्राद्ध पक्ष की खीर और भोजन को कौवा और उनके नवजात शिशु खाते हैं। इनके द्वारा पीपल और बड़ के फल खाए जाते हैं और उनके पेट में ही उनकी प्रोसेसिंग होती है। मादा कौवी भाद्रपद में अंडे देती है। श्राद्ध पक्ष में कौवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। शास्त्रों के अनुसार कौवा पितरों का दूत कहा जाता है। श्राद्ध में जब कौवे को भोजन कराया जाता है तो माना जाता है कि वह भोजन पितरों तक पहुंच गया। श्राद्ध के समय पंचबली परंपरा भी निभाई जाती है। इसमें भोजन 5 भागों में निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियाँ और देवताओं के लिए। कौवे को कागभुसुंडी का स्वरूप माना जाता है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन के साथ उड़द की दाल से बने व्यंजन जैसे इमरती, दही बड़े आदि खिलाए जाते हैं। इसके अलावा खीर, पूरी, सात्विक सब्जियां आदि खिलाने चाहिए। लहसुन और प्याज आदि का प्रयोग वर्जित है। उचित ब्राह्मण को श्राद्ध खिलाने के बाद उचित दक्षिणा देनी चाहिए और अंत में पान देकर विदा करें।